बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4C के रियल लाइफ स्टोरी सम्स को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो क्लास 5 के लिए। आज की हम इस एक्सरसाइज में हमने सीखना है कि हम अगर हमारे पास डिस्काउंट गिवन होगा तो डिस्काउंट की हेल्प से ओरिजिनल प्राइस हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है चुके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर देखिए हमारे पास गिवन है, कुछ आइटम्स हैं स्पेशल जिन पर स्पेशल प्राइस उन्होंने दी हुई है, यानी ये ओरिजिनल प्राइस गिवन है हमारे पास। ठीक हो चुके। उस ओरिजिनल प्राइस पर हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट गिवन है। विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्काउंट हम लोगों ने फाइंड करनी है कि उसकी जो स्पेशल प्राइस है अब वो क्या हो चुके डिस्काउंट के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइटम जो हमारे पास यहाँ पर है वो क्या है, थर्मोफ्लास्क। सेकंड प्लास्टिक बकेट, टूथपेस्ट है। एंड थर्ड पर हमारे पास क्या है, क्लिक इट कैमरा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि हम यहाँ पर राइट करेंगे कि हमारे पास क्या मेंशन है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है थर्मोफ्लास्क ₹80, डिस्काउंट उन्होंने दिया हुआ है 10%। हाँ, इट्स मीन कि वी हैव टू फाइंड द स्पेशल प्राइस। सो हम क्या करेंगे, 10% का मतलब है कि हम लोगों ने पहले हम इसका 10% फाइंड कर लेते हैं। 10% हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, 10% मल्टीप्लाई बाय जो कि ओरिजिनल प्राइस थी 80। सो यहाँ पर देखें कटिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से देखिए 10 यहाँ से कट हो गया, 10 यहाँ से कट हो गया, 10 एंड 10 कट हो गया। हमारे पास क्या बच चुका है, हमारे पास बच चुका है ₹8। इट्स मीन कि डिस्काउंट 10% जो डिस्काउंट था वो रुपीज़ में हमारे पास आ चुका है 8 आ चुके हैं। अब हम लोगों ने फाइंड करनी है स्पेशल प्राइस। सो स्पेशल प्राइस फाइंड करने के लिए हमारे पास जो गिवन प्राइस थी ₹80 माइनस डिस्काउंट की जो प्राइस थी ₹8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹72। नेक्स्ट आइटम हमारे पास था प्लास्टिक बकेट, जिसकी ओरिजिनल प्राइस मेंशन थी 65%। 65% पर 20% डिस्काउंट था। सो चलिए हम डिस्काउंट जो परसेंटेज है हम इसको डिस्काउंट में फाइंड करते हैं कि ये रुपीज़ में कितना आ रहा है। सो इट्स मीन वी हैव टू राइट 20/100 मल्टीप्लाई बाय 65। ठीक हो चुका है। सो ये हमारे पास यहाँ पर देखिए कटिंग हो जाएगी, क्योंकि 20 के टेबल में 20 1 20, 20 के टेबल में 100 आता है 5 के साथ। सो यहाँ पर देखिए 5 1 5 एंड 5 के टेबल में यहाँ पर हमारे पास आता है 13 5 के टेबल में 5 13 65 आता है। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 13 बच चुके हैं। इट्स मीन कि ये 20% ऑफ 65 इज इक्वल टू 13 रुपीज़ 13 आ चुके हैं। अभी यहाँ पर देखिए इसकी स्पेशल प्राइस। सो स्पेशल प्राइस फाइंड करने के लिए हम राइट करें ₹65 माइनस ₹13 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा ₹52। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है क्लिक इट कैमरा, जिसकी प्राइस 800 थी, डिस्काउंट उन्होंने दिया है 15%। डिस्काउंट को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो राइट करेंगे 15/100 मल्टीप्लाई बाय 800। सो यहाँ पर देखें 100 1 100, 100 8 800, 8 15 अब 8 को 15 के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कटिंग होनी थी हमारी कटिंग हो चुकी है। कटिंग होने के बाद अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। 15 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 8 120। इट्स मीन कि 120 रुपीज़ क्या है वो डिस्काउंट है। अब हम लोगों ने स्पेशल प्राइस फाइंड करनी है। सो स्पेशल प्राइस फाइंड करने के लिए जो कैमरा की ओरिजिनल प्राइस थी जो कि 800 थी, उसमें से हम डिस्काउंट वाली अमाउंट जो कि 120 हमारे पास आया है हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹680। इट्स मीन कि 15% डिस्काउंट के बाद क्लिक इट कैमरा की प्राइस अब हो चुकी है ₹680। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 इज द टूथपेस्ट की जो प्राइस गिवन थी वो है 12.50। डिस्काउंट उन्होंने दिया हुआ है 5%।
चलिए डिस्काउंट को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो हम राइट करेंगे 5/100 मल्टीप्लाई बाय जो गिवन 12.50। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम इसके डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर देखें इसका डेसिमल रिमूव होगा, तो ये देखें डेसिमल के अंडर हम 1 2 डेसिमल प्लेसेस मीन 2 ज़ीरो। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास कटिंग भी हो रही है। कटिंग किस तरीके से हो रही है कि एक ज़ीरो यहाँ से कट गया, एक ज़ीरो यहाँ से कट गया। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, कटिंग हो चुकी है। अभी और भी कटिंग हो रही है। 25 की टेबल में 125 हम चले मैं ये स्टेप यहाँ पर कर देती हूँ कि यहाँ पर देखिए 25 के टेबल में 100 आता है 4 के साथ, यानी 25 के टेबल में 25 4 ज़र 100 एंड 25 5 ज़र 125 आता है। हमारे पास इस टाइम पर क्या है, हमारे पास इस टाइम पर है नॉमिनेटर में 5 एंड डिनोमिनेटर में 4 2 ज़र 8। हम क्या कर लेंगे, 5 को 8 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें हम क्या कर लेते हैं, मैं यहीं पर इसका रफ वर्क आपको शो कर देती हूँ ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। हम जैसा कि हमारा क्या है, हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है 5/8, हमने इसको डेसिमल में डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर डेसिमल में ही आएगा। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, 5 को 8 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो जैसा कि 5 क्या है 8 से छोटा है, सो यहाँ पर हम डेसिमल ले लेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल ही लग जाएगा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास नंबर इस टाइम 50 हो चुके हैं। हम जाएंगे 8 6 ज़र 48, रिमाइंडर क्या आ चुका है 2। इट्स मीन कि हम यहाँ से एक दूसरा डेसिमल उतारेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब 8 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 16, रिमाइंडर आ चुका है 4। एक दूसरा ज़ीरो यहाँ से लेंगे, उसको नीचे उतारेंगे तो हमारे पास ये हो चुका है 40। 40 आता है 8 के टेबल में 5 के साथ। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये कंप्लीट डिवाइड हो चुके हैं। आंसर हमारे पास क्या आ चुका है 0.625, यानी रुपीज़ में हमारे पास 5% जो डिस्काउंट दिया था वो रुपीज़ में हमारे पास है 0.625। अब हम फाइंड करेंगे स्पेशल प्राइस। सो स्पेशल प्राइस हम फाइंड करने के लिए ओरिजिनल प्राइस जो हमारे पास है ₹12.50 में से माइनस कर देंगे ₹0.625, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो यहाँ पर हम एक ज़ीरो लगा देंगे ताकि हमारी जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो बैलेंस हो जाएं। अब हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम इसको कर देंगे 4, ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा 10। हमने 9 इसलिए किया क्योंकि जब हम इसको 10 बनाएंगे फिर वो देगा 9, तो कटिंग ज़्यादा होगी तो वो रफ वर्क अजीब सा लुक आएगी। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर 9 एंड यहाँ पर 10 मैंने राइट कर दिए। 10 में से 5 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 5। 9 में से 2 चला जाएगा तो आ जाएगा 7। 4 में से 6 नहीं जा सकता तो ये 7 वाले से मांग के ये हो जाएगा 1 एंड 1 इसको देगा, ये हो जाएगा 14। 14 में से 6 चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 8। डेसिमल है सो हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। ठीक हो चुके हैं। अभी यहाँ से हमारे पास आ गया 11। इट्स मीन कि स्पेशल प्राइस हमारे पास आ चुके हैं 11.875। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है मिसिज शाह अर्न करती है 8500 एवरी मंथ फॉर हर वर्क एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी मिसिज शाह कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करती है जिसमें उसे हर महीने मिल रहा है 8500 रुपीज़। हर बॉस गिव्स हर 10% इंक्रीज इन सैलरी, यानी उसकी तनख्वाह में उसकी जो सैलरी थी उसमें 10% इंक्रीज हो गए। हाउ मच विल शी अर्न एवरी मंथ, तो जब इंक्रीज होने के बाद वो हर महीने कितना कमा रही है अब। एंड हाउ मच विल शी अर्न इन अ ईयर, तो फिर वो एक साल में फिर कितना कमा रही है। तो पहले हम इन मंथ फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इन ईयर को फाइंड करेंगे। तो
सो यहाँ पर देखिए हमने स्टेटमेंट को इस तरीके से राइट करना है, क्योंकि अक्सर बच्चों को स्टेटमेंट राइट करना नहीं आता। तो आप देखें, आप स्टेटमेंट को आसान, मैं अपने चैनल पर यही कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग को वर्ड्स प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है उनको बड़ा ही सिंपल करके लिखवाऊँ। तो हम अपनी स्टेटमेंट को इस तरीके से राइट करें कि मिसिस शाह अर्न, कि वो कितना अर्न कर रही है, वो अर्न कर रही है ₹850,000। इंक्रीज़, उसकी सैलरी भी इंक्रीज़ हुआ है 10%। तो इन अ मंथ, तो फिर वो एक मंथ में कितना कमाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसका 10% जो इंक्रीज़ हुआ है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हम राइट करेंगे 10/100 मल्टीप्लाई बाय 8,500। ठीक हो चुका है, क्योंकि इसी तनख्वाह में इसका 10% इंक्रीज़ हुआ है। सो वी हैव टू राइट इन दिस 20 यहाँ से कट गए, 20 यहाँ से कट गए, ज़ीरोज़ की कटिंग हो चुकी है। अब हमारे पास क्या बच चुका है, हमारे पास बच चुका है 10 मल्टीप्लाई बाय 85। 10 को 85 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹850। इट्स मीन कि 850 वो क्या कर रही है, हर महीने में उसका क्या हो चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है। तो हम क्या कर लेंगे, 850 को उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे। तो उसकी जो सैलरी बन जाएगी वो हो जाएगी न्यू सैलरी, ₹8,500 प्लस 850 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, 5, 13, 3 को यहाँ राइट करेंगे, 1 को यहाँ पर 9। इट्स मीन कि जो इंक्रीज़ हुई है उसकी सैलरी वो हो चुकी है ₹9,350। यानी अब वो हर महीने में कितना कमा रही है, 8,500 के बजाय 10% इंक्रीज़ होने के बाद अब वो हर महीने में कमा रही है 9,350। अब हमने फाइंड करना है अर्न इन ईयर। तो जैसा कि हमें पता है कि एक साल में 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ। सो यहाँ पर देखें 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ होता है। तो हम क्या कर लेंगे, हम इसको, मैं एक पॉइंट यहाँ पर राइट कर लेती हूँ। जैसा कि हमें पता है कि 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ्स। सो हमने 1 ईयर की सैलरी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सैलरी आई है ₹9,350 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। जब हम इसे 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो न्यू सैलरी है वो बन जाएगी, हमारे पास हमारी न्यू सैलरी बन जाएगी ₹112,200। ठीक हो चुका है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, मिस्टर मंसूर अर्न अ सम ऑफ ₹35,000 पर मंथ। यानी मिस्टर मंसूर एक महीने में वो कितना कमा रहा है, 35,000 उसकी तनख्वाह है, वो कमा रहा है। ही स्पेंड, वो स्पेंड का मतलब है कि वो 75% यानी अपनी तनख्वाह का 75% वो खर्च कर देता है। हाउ मच मनी डज ही सेव, तो फिर वो कितना सेव कर दें। तो चले हम इसको फाइंड करते हैं। बहुत आसान हमारा क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से राइट करें कि मिस्टर मंसूर अर्न, कि वो कितना कमा रहा है, वो कमा रहा है 35,000 वो कमा रहा है। स्पेंड वो कर रहा है 75%, तो वो सेव कितना कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है, तनख्वाह टोटल कितनी होती है, 100% में से माइनस कर लेंगे 75%। जब 75% माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25%। इसका मतलब है कि वो अपनी तनख्वाह का 25% वो सेव कर रहे हैं। हम इसको फाइंड करेंगे रुपीज़ में। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 25/100 मल्टीप्लाई बाय जो उसकी तनख्वाह है वो है 35,000। 20 यहाँ से कट हो गए, 20 यहाँ से कट हो गए। हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 350 करेंगे। 25 को 350 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹8,750।
इट्स मीन कि वो कितना सेव कर रहा है, वो अपनी तनख्वाह में से 8750 वो अमाउंट है जो वो सेव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। इसको पार्ट नंबर 1 यहाँ पर देखें। हमारे पास है ऑन जनवरी यानी ऑन 14 जनवरी 24 आउट ऑफ 48 काउज ऑन सलीम फार्म्स आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, यानी सलीम की फार्म पर 24 में यानी 48 में से 24 काउज क्या हो चुके हैं, बीमारी के साथ उन्होंने सफ़र किया। ऑन हसन फार्म, और हसन के फार्म पर 120 में से 36 जो काउज थी उन्होंने सफ़र किया है। हम लोगों ने फाइंड करना है इनटू अ फ्रैक्शन, ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म से किस में कन्वर्ट करना है, यानी हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के हसन के फॉर्म पर या सलीम के फॉर्म पर जो काउज की परसेंटेज हमारे पास आ रही जिन्होंने सफ़र किया डिजीज़ से, बीमारी से, तो वो कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से स्टेटमेंट को राइट करेंगे। सलीम फॉर्म पर हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है वो है 24/48, परसेंटेज में फाइंड करना है तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 24/48 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो चुका है। जब भी हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको 100 के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो चले यहाँ पर देखिए हमारे पास कटिंग हो रही है। कटिंग इस तरीके से हो रही है कि 24 1 ज़र 24, 24 2 ज़र 48। अभी यहाँ पर देखिए इन दोनों की कटिंग हो चुकी है, 2 है एंड 100। सो 2 1 ज़र 2 एंड 2 के टेबल में 100 आता है 50 के साथ, तो हमारे पास क्या बच चुका है 50। इट्स मीन कि 50% जो काऊ है ऑन सलीम फार्म उन्होंने सफ़र किया फ्रॉम अ डिजीज़। अभी हमारे पास आ चुके हैं हसन फार्म। हसन के फार्म पर हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास है 36/120। हमने परसेंटेज में हसन के फार्म्स की परसेंटेज फाइंड करनी है तो वो हमारे पास आ जाएगी 36/120 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 एंड 0 कट हो जाएगा। 12 1 ज़र 12 एंड 12 के टेबल में 36 आता है 3 के साथ, तो हमारे पास कटिंग होनी थी, हो चुकी। कटिंग होने के बाद अब हमारे पास जो बच चुका है अब हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 10 ज़र 30%। इट्स मीन कि हसन के फार्म पर 30% काउज ने क्या किया, सफ़र किया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ऑन 27 मार्च पर 240 आउट ऑफ 500 सीट वर ऑक्युपाइड इन अ क्रिकेट स्टेडियम, यानी 500 में से 240 सीट यानी क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहा था, इतनी सीट्स क्या थी, बुक थी। ऑन सेकेंड डे, अगले दिन यानी 27 मार्च को ये हुआ था, 28 मार्च की बात हो रही है कि उस दिन क्या हुआ था, 600 में से यानी टोटल सीट 600 थी जिसमें से 324 सीट्स क्या थी, बुक हो चुकी थी। तो चलिए हमने इन सीट्स की परसेंटेज को फाइंड करना है। हमारा आसान तरीके से सॉल्व करने का मकसद होता है, तो हम इस स्टेटमेंट को भी आसान तरीके से राइट करवाती हूँ मैं। फर्स्ट डे एट क्रिकेट, यानी पहले दिन क्रिकेट स्टेडियम में हमारे पास सीट्स थी 240/500। हम इसका परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कटिंग हो रही है। कटिंग किस तरीके से हो रही है, क्योंकि 100 के टेबल में 100 1 ज़र 100, 100 5 ज़र 500 कटिंग हो चुकी है। अभी भी हमारी मज़ीद कटिंग हो रही है। कटिंग इस तरीके से हो रही है कि यहाँ पर देखें हमारे पास 5 है एंड यहाँ पर हमारे पास 240 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि 5 1 ज़र 5 एंड 5 के टेबल में 5 1 ज़र 5, या अगर आपको इस तरीके से करना मुश्किल लग रहा है तो चले मैं आपको डिवाइड करके भी शो कर देती हूँ, ताकि कुछ बच्चों को आसानी हो जाती है सॉल्व करने में। तो यहाँ पर देखिए 240 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 5 के साथ। तो यहाँ पर देखिए 5 के टेबल में आ जाएगा 5 4 ज़र 20, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 0। 5 के टेबल में हमारे पास क्या आता है, 40 आता है 8 के साथ। सो इट्स मीन कि यहाँ पर ये देख कम्प्लीटली डिवाइड हुआ है, तो इट्स मीन कि हमारे पास 5 1 ज़र 5 एंड 5 के टेबल में ये आता है 48 के साथ। सो हमारे पास जो परसेंटेज आई है फर्स्ट डे की, परसेंटेज आई है 48%। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड डे एट क्रिकेट स्टेडियम। जो सेकंड डे पर जो सीट्स ऑक्यूपाइड थी वो थी 324 आउट ऑफ 100,
324 आउट ऑफ 600, ये हमारे पास 600 है, ठीक हो चुका है। हमने सेकेंड डे की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर 324/600 मल्टीप्लाई बाय 100 को जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो 100 के साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो कटिंग हो रही है, 100 1 ज़र 100, 100 6 ज़र 600, 6 को 324 के साथ डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पर देखिए 324 डिवाइडेड बाय 6 कर लेंगे। सो 6 5 ज़र हमारे पास क्या आ जाएगा 30, माइनस करेंगे तो यहाँ से 2, यहाँ से 4 को नीचे उतारेंगे, ये बन चुका है 24। हमें पता है कि 6 के टेबल में 6 4 ज़र आता है 24, कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, हमारे पास क्या आ चुका है 54। इट्स मीन कि सेकेंड डे की परसेंटेज हमारे पास क्या आ चुकी है 54%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इन हर एंड ऑफ टर्म एग्जामिनेशन सलीमा गॉड, यानी सलीमा ने कितने लिए 33 आउट ऑफ 50 मार्क्स इन उर्दू, यानी 50 टोटल मार्क्स है जिसमें से 33 नंबर सलीमा ने लिए उर्दू में। 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री के टोटल मार्क्स है 10 में से 7 नंबर्स उसने लिए हैं। व्हाट वर हर 2 मार्क्स इन परसेंटेज, हमने इनकी परसेंटेज भी फाइंड करनी, ये भी बताना है इन विच सब्जेक्ट डिड शी डू बेटर, तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें, यानी हिस्ट्री या उर्दू में से कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें उसके नंबर अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ज़्यादा आए। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से राइट करेंगे, मार्क्स इन उर्दू, उर्दू के जो मार्क्स है 33/50, हम पहले उर्दू के मार्क्स का परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें 33/50 मल्टीप्लाई बाय 100, 51 ज़र 50, 52 ज़र 100, यानी 50 के टेबल में दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, कटिंग और नहीं हो रही, तो हम 33 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66%। इट्स मीन कि उर्दू के पेपर में उसकी परसेंटेज आई है 66। अब हम हिस्ट्री के पेपर की परसेंटेज को फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे मार्क्स इन हिस्ट्री 7/10, यहाँ पर देखिए 7/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 1 ज़र 10 एंड 10 के टेबल में 100 आता है 10 के साथ। अब हमारे पास मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, तो इट्स मीन कि 7 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 70%। यहाँ पर देखें इट्स मीन कि हिस्ट्री के पेपर में उसकी परसेंटेज ज़्यादा आई है, उर्दू के पेपर में 66%, हिस्ट्री के पेपर में 70%। इट्स मीन कि उसने इन विच सब्जेक्ट, तो आप लिखेंगे हिस्ट्री, कौन से सब्जेक्ट में उसने ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, तो उसने ज़्यादा मार्क्स लिए हैं हिस्ट्री के सब्जेक्ट में, तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे बेटर। यहाँ पर देखिए हम राइट करेंगे शी वर्क बेटर इन हिस्ट्री, ठीक हो चुका है। लास्ट स्टोरी सम ऑफ एक्सरसाइज का हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है इन अ टीवी क्विज प्रोग्राम, यानी टीवी पर एक क्विज हो रहा था, वो प्रोग्राम था। शहीन आंसर 60 क्वेश्चन, शहीन ने 60 क्वेश्चन के आंसर दिए एंड गेट 36 आंसर राइट, यानी 60 में से 36 उसके राइट आंसर हैं। तो सारा ने 60 क्वेश्चंस के आंसर दिए जिसमें से 56 उसके करेक्ट आंसर थे। गिव हर स्कोर इन परसेंटेज एंड फाइंड आउट हुज क्विज एट बेटर। हमने शाहीन एंड सारा के जो हमारे पास क्वेश्चंस गिवन थे उनकी फ्रैक्शन में हमने राइट करने, फिर उसकी हेल्प से हमने इसको राइट करना है परसेंटेज में, और परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें हम यहाँ पर राइट करेंगे शाहीन से टोटल क्वेश्चन 60 पूछे गए थे जिसमें से उसका 36 आंसर्स करेक्ट थे। तो हम इसकी पहले परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हम राइट करेंगे 36/60 मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहाँ पर देखिए 1 0 यहाँ से कट हो गया, 1 0 यहाँ से कट हो गया, कटिंग हो चुकी है ज़ीरोज़ की। अभी देखिए 6 1 ज़र
6 एंड 6 6 ज़र 36। 6 के टेबल में इन दोनों की कटिंग हो चुकी है, अभी मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, तो इट्स मीन वी हैव टू मल्टीप्लाई। 6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 60%। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट सारा। सारा से पूछे गए थे 80 क्वेश्चन, जिसमें से 56 क्वेश्चंस के आंसर उसके करेक्ट थे। हम ना अब इसका परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जीरोस की पहले कटिंग हो रही है, तो हम आसानी से जीरोस इसलिए कट करते हैं। मकसद क्या होता है जीरोस को कट करने का, ताकि आप लोग का जो क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल हो जाए, आपको सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ पर देखिए ज़ीरो एंड ज़ीरो कट हो गए, कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास मज़ीद और भी कटिंग हो रही है। कटिंग किस तरीके से हो रही है कि यहाँ पर देखें 8 1 ज़र 8, 8 के टेबल में 56, 8 के टेबल में 56 आता है 7 के साथ। ये अब हमारे पास मज़ीद कोई भी कटिंग नहीं हो रही, तो इट्स मीन वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 10 ज़र 70। सो इट्स मीन कि सारा की जो परसेंटेज है वो आई है 70%। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे कि हमसे पूछा गया था फाइंड आउट हु इज बेटर एट क्विज। तो कौन है बेटर क्विज पर, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए सारा इज बेटर एट क्विज। ठीक हो चुका है। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे सारा इज बेटर एट क्विज। इसके साथ हमारे रियल लाइफ स्टोरीज हम सॉल्व हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।